ये वाला जो सेक्शन है इसमें ज्ञान अवस्था में इष्ट सेवन का लक्ष्य इष्ट से तदात्मय तद्रूप तत्सानिधि तदावलोकन है ना। इष्ट के नाम रूप ना, ये नाम रूप का क्या तात्पर्य है? नाम होता है ना हर बने ऑब्जेक्ट का। अच्छा, कोई नाम होगा कि नहीं? ओ ठीक है, कॉमा मिसिंग है उसमें। ठीक है, हो गया। ठीक है, नाम रूप गुण एवं स्वभाव तथा साधक की क्षमता योग्यता तथा पात्रता के अनुपात में सफल होती है। यह भक्ति का मूल सूत्र रहा है। ठीक है ना। तो अभी रहस्यवादी जो परंपरा में रहस्य से जोड़ा। ठीक है ना। अभी अपन किससे जोड़ रहे हैं? जो जागृत व्यक्ति के साथ जोड़ रहे हैं। अच्छा, ठीक है ना। पहले भी सूत्र ऐसे ही रहा भक्ति का। अभी भी हम वही वो सूत्र को बता रहे हैं। किंतु इसमें व्यक्ति के साथ तद्रूप तदाकार तत्सानिध्य की बात कर रहे हैं। वो कहते रहे रहस्य में ही देवताओं के साथ माने व्यक्त नहीं है देवता, ऐसे देवताओं के साथ वो तद्रूप तदाकार तत्सानिध्य की बात की। अभी देव मानव दिव्य मानव के साथ तद्रूप तदाकार तत्सानिध्य की बात हम कर रहे हैं। किस बात के लिए? भक्ति को पूरा का पूरा प्रमाणित करने के लिए, है ना। भक्ति का जो कुछ भी होता है अब आगे होगा ही, देखिए ना। हाँ, नहीं तो इसमें एक अभी जो आपने कहा कि देव मानव दिव्य मानव के साथ तदाकार तद्रूप होने की बात कही आपने, तत्सानिध्य होने की बात। हाँ, तो ये जो है ये व्यवहारिक हो गए ना। हाँ, व्यवहारिक तो हो गया। एक मिनट बाबा, इसमें मैं ये स्पष्ट देखना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आप व्यक्ति हैं, है ना, और आप में समझ है ना, तो आपकी दर्शन है ना। यदि आपको ये बोध हुआ है मैं दिव्य मानव पद में अथवा देव मानव पद में है, तब हमारा सानिध्य से आपको उपकार होगा। अच्छा, ठीक है ना। दूसरा वैसे वैसा हम यदि इस पद में हूँ उपकार कर पाऊंगा। अच्छा, सही है। तो इसमें वस्तु की अगर बात देखें, है ना, तो बताओ भाई इसमें क्या गड्ढा है? नहीं गड्ढा है ना। हाँ। ये बात। हाँ, आगे। हाँ, तो जैसे कि समझ आप में है ना, तो वस्तु को अगर देखें, है ना, तो आपके सानिध्य में, है ना, मेरा ध्यान वस्तु पर जाता है। सही है ना। तो तदाकार जो है ये वस्तु के साथ होना, वस्तु के साथ होना है। आपके तदाकार होना है कि वस्तु का तदाकार होना है? व्यक्ति के साथ सानिध्य, वस्तु, हाँ, व्यक्ति के साथ सानिध्य, तद्रूप तदाकार वस्तु के साथ, वस्तु के साथ व्यक्ति के सानिध्य। हाँ, व्यक्ति के साथ सानिध्य। हाँ, सुनो इसको। अपने अनुसार भक्ति, उनके अनुसार क्या भक्ति थी? उस जो है ना व्यक्ति जो देवी देवता रूपी वस्तु थी उसके आकार में स्वयं को डालो कहते रहे। ठीक है ना। उस वस्तु के साथ तद्रूप हो जाओ कहे, तब मुक्ति मिलेगा। बोले हम क्या कह रहे हैं? वस्तु के साथ तद्रूप तदाकार हो जाओ, ब्रह्म मुक्ति मिलेगी। वो दिव्य मानव देव मानव के सानिध्य में तत्सानिध्य की बात पूरा होता है। यही स्रोत है। किस बात के लिए? ब्रह्म मुक्ति के लिए। बहुत सुंदर है बाबा। तो इसमें आप और वस्तु अलग नहीं है ना? जैसा हमारे लिए नहीं है, हाँ, आपके लिए है ना। हमारे लिए तो है। अब आपके लिए जो ब्रह्म मुक्ति होना है ना,
मुक्ति आप में होना है ना। हाँ हाँ। इसीलिए कह रहे हैं जागृत व्यक्ति के सानिध्य में जो वस्तु सहअस्तित्व रूपी वस्तु है, इसमें इसके साथ तदाकार तद्रूपता को प्राप्त किया जाए। इसका नाम समझ कहा, ज्ञान कहा। सानिध्य का क्या तात्पर्य है? सानिध्य का मतलब जो जैसा हम आप बैठे हैं, मैं अगर पुणे में हूँ तो सानिध्य नहीं है, आप अगर इधर हो और मैं पुणे में हूँ तो सानिध्य नहीं है। कभी भी सानिध्य तो सानिध्य एक बार होने के बाद वो कंटिन्यू करता है ना। अच्छा। जब कभी हम पुणे से बात करेंगे, हाँ, आपको समझाएंगे, हाँ, वो हमारा सानिध्य के आधार पर ही आपको बोध होगा। अच्छा। एक बार सानिध्य होने के बाद सदा स्मरण में बसा ही रहता है। ओहो, हाँ, ठीक है। अब कहाँ भागना है, भागो। बनते ही नहीं, रास्ते ही नहीं, रास्ते ही सब बंद हो गए। एक बार भाग गया तो बच गए। एक बार हम जब साथ में बैठे, ये स्मरण में बस गया कि नहीं बसा, उसको कैसा वो झटका आ जाए। जब तक विरोध नहीं होगा तब तक इसको झटका रहना ही जैसा। बहुत सुंदर है ना। वो तभी हो सकता है, कोई ना कोई बिंदु आना चाहिए, हम नहीं समझा पाए आपको। हाँ, या आपको हम नहीं समझोगे कह दिया, तब ये झटका रो चालू होता। हाँ, ठीक है। इसीलिए क्या है, जागृत मानव जो है ना, प्रश्न मुक्ति अभियान बनाए रखता है। बहुत सुंदर है बाबा, ये तो है ना। ठीक तो है। इस तरह से जागृत मानव के सानिध्य में होना चाहिए क्या चीज? ज्ञानार्जन। गलत हो गए? नहीं, इसको अच्छे से सोच के देखो। ठीक है। हाँ, आगे स्मरण की बात अच्छी थी। है? मतलब इसमें सारी बातें आ जाती हैं। वही तो स्मरण, स्पष्टीकरण, विश्वास देना, सभी चीज आ गए। विश्वास और अधिकार, समझ का अधिकार का भी शोध इसी के साथ समाई है। समझ जब हमारे में है, उसका शोध तो आप करोगे ना भाई। हाँ, नहीं तो आप कहीं कुछ समझोगे। ये अध्ययन विधि का क्रक्स पॉइंट हो जाता है बाबा। बढ़िया है ना ये अध्ययन विधा का, ये बहुत अच्छी स्वरूप है ना ये। बिल्कुल। इससे कम में क्या अध्ययन हो पाएगी? नहीं। बात ऐसा भी। मतलब ये देखा जाए तो ये पूरे किताब से ये इस सेक्शन को अगर भुलावा दे दिए, है ना, तो फिर अपन कहीं पहुंच जाएंगे। हाँ, भुलावा देने पर तो कहीं पहुंचेंगे नहीं, वो तो सुनिश्चित है जीव चेतना में पहुंचेंगे। वो भी कोई ओझिल नहीं है। अपने विधि में यदि मानव चेतना से यदि वंचित हुए, जीव चेतना रखाई, अपराध प्रवृत्ति रखाई, दंभ पाखंड रखाई है, छल कपट रखाई है, क्या है संघर्ष, क्या संघर्ष रखाई है, युद्ध रखाई। इसको कहां से हम मिटाएंगे, आप ही बताओ। ठीक है ना। संग्रह सुविधा लक्ष्य में आ ही गए। संग्रह सुविधा में जीना है कि समाधान समुद्र में जीना है, सोचने की बात। जो फार्मूला फिट हुआ है, हाँ। समझदारी से समाधान, श्रम से समृद्धि, क्या ये चैलेंज हो पाएगी? नहीं हो पाएगा बाबा। बात ऐसा फॉल्ट हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चल।
इसमें थोड़ा ये तदात्म्य और तद्रूप की जो बात है, इसमें ये लिखा है कि जागृति ही परम उपलब्धि होने के कारण, है ना? देखिए जागृति क्या लिखा है? जागृति है ही परम उपलब्धि होने के कारण तद्रूप अनुभव बोध में बोध से तादात, हाँ, होना, अनुभव बोध होने से तादात में हो गए। अच्छा, जैसा अनुभव प्रमाण रूप में बोध होता है, हाँ, उसमें तदाकार हुए बिना, हाँ, तो हम अभिव्यक्त कैसा होंगे? अच्छा, हाँ, हाँ, ठीक है ना? तादात्म्य होना जीवन सहज तथा अनुभव सहज क्रिया है। कितना सहज? सहस्तित्व में सहज का मतलब है ऑटोमेटिकली होते ही रहता है, ठीक है ना? अनुभव होने की अधिकार हर मनुष्य मानव परंपरा में हर व्यक्ति का एक अधिकार है। ये अधिकार समाया ही है, तो उसको प्रयोग अभी तक किया ना। ये जो है ना अनुभव परंपरा जैन गम्य होने की विधि अभी तक धरती पर अवतरित नहीं हुई थी। अभी अवतरण के लिए प्रयत्न किए हैं। इसमें जो है ना अनुभव मूलक विधि से व्यक्त होने वाले व्यक्तियों का 10-20 व्यक्तियों का सत्यापन होने की बात हम संतुष्ट होंगे कि नहीं होंगे? उसी के हम प्रयत्न कर रहे हो कि नहीं? सोच लो, इसको उपकार कहा जाए कि नहीं कहा जाए? उपकार तो कहा जाएगा। हाँ, ये ही उपकार। आगे तो सहस्तित्व में अनुभव ही तद्रूप तदाकार विधि है का आधार है। यही है, यही है जागृति ही परम। हाँ, जागृति के पहले अध्ययन करते समय में तद्रूप जैसा हमको साक्षात्कार हो जाता है। अच्छा, साक्षात्कार होने का जो ये है टेस्ट है, प्रमाणित होना, अभिव्यक्त होना। प्रमाणित होने के लिए जैसा ही संकल्प हुआ अनुभव होना हो जाता। ठीक, इतनी ही बात, छोटी सी बात। माने वस्तु साक्षात्कार होते तक की जो कुछ भी जितने भी समय लगाओ, साक्षात्कार हुआ माने अनुभव होना ही है, बुद्धि में बोध होना ही है साक्षात्कार का। फलस्वरूप प्रमाणित होने का संकल्प होना ही है। जैसा ही संकल्पित हुआ अनुभव होना ही है। ठीक, सारा प्रयास कब तक है? साक्षात्कार पूरा होते तक। क्या साक्षात्कार होना भाई? स्वयं में विश्वास का साक्षात्कार। हम समझाओ इस बात पर हमको विश्वास हो, ठीक है? उसके बाद समझा सकता हूँ, ये दृढ़ विश्वास। समझाने के क्रम में सामने व्यक्ति को बोध हुआ कि नहीं हुआ, इसका ज्ञान होना। बोध हुआ माने अनुभव मूलक वजह से प्रमाणित हो गया। चलो हरियाणा बात हो गई। इसके पहले की टेप में बहुत हुआ इसका। हाँ, ये तो हो गया। ठीक, यहाँ पे आपको ठीक। रिकॉर्डिंग कार्यक्रम को बंद कर दिया। एक तो ये है, इनको एक बात होने लगी तो पुनर्विचार करता है, अध्ययन के अनुभव की रोशनी में इनका मन चले जाता है तो बात सही लगने लगता है। समय कल्पनातीत छोटी समय में हर समस्या समाधानित होता है। इसको क्या कहा जाए मतलब? सामने व्यक्ति के सामने तो समाधान आ ही जाता, उनको हाँ कहना, यहाँ तक तो पूरा हो गया। अब बोध के साथ वो हाँ करें, ऐसा हमारा कामना आप लोगों के साथ जुड़ा है। उसमें क्या हो जाता है? प्रश्न मुक्ति हो जाती है।
वही समझने के बाद जीना ही है, यही निकलती है, दूसरा कुछ निकलता है। कैसा रहा कल का काम, कल का प्रोग्राम कैसा रहा बच्चों का? ठीक रहा बाबा। ठीक रहना, कुछ किए हैं? उठ गई गुंजा।